Assalamu alaikum, dear viewers. I again welcome you in this YouTube channel BSSE. Today we are going to discuss one of the most important topic of this lecture series, that is letter series. Already मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. इसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि we will come to the with next topic, that is letter series. और ये लेटर्स नंबर सीरीज में नंबर्स होते हैं, लेटर सीरीज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसलिए इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी कहा जाता है, या अगर दोनों चीज़ें होंगे तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज भी कह सकते हैं. तो हमने नंबर सीरीज में अच्छे से डिस्कस किया है कि कितने अप्रोचेस चाहिए, कौन सा अप्रोच बेस्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब होगी. तो ये जो लेटर सीरीज है ये भी उसी से लिंक्ड है. आप अगर देखोगे लेटर सीरीज में और नंबर सीरीज में कोई उतना बड़ा अंतर नहीं है. अगर अंतर है वो यही है, इसमें अल्फाबेट्स है लेकिन उसमें नंबर्स है, और हम दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं. जैसे इसमें भी हम प्लेस वैल्यू नंबर्स लेटर्स जो होते हैं उनके प्लेस वैल्यू पे ये निर्भर होते हैं ये नंबर सीरीज. जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज. तो इसमें हमें नेक्स्ट नंबर देखना है. देखिए यहां पे ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, जी दिया हुआ, जे दिया हुआ. तो देखिए अगर हम बात करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स Y एंड Z. देखिए अगर हम इनके नंबर्स देखेंगे, A का प्लेस वैल्यू जो है वो 1 है, A का प्लेस वैल्यू है 1, तो D का प्लेस वैल्यू 4 है. तो क्या होता है 1 4, G का 7 है, J का 10 है, और इसके बाद हमें बताना है. देखिए 1 4 7, तो इसमें +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है. +3 4 और 3 हो गए 7, 7 पे आएगा जी, और +3 हो गया जे पे आएगा. अब हमें +3 करना है तो वो नंबर क्या होगा 13 पे कौन सा नंबर आएगा, 13 पे M आता है. वायर इज द ऑप्शन, क्योंकि ये मैंने ए बी जब हमने लिखा है मैंने M तक लिखा है, यानी 13 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 13 कितने हो गए 26. ये मैंने इसलिए इस तरह लिखा है क्योंकि A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है. तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कौन किसका अपोजिट है. और ये नंबर्स अगर आपको याद रखने होंगे, EJOTY इजोटी, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, 5 इंक्रीज. तो इसके अलावा ABC तो ये तो आता ही है, Z हो गया 26, ये भी आता ही है Z20. अगर हम और बाकी नंबर्स देखेंगे, G7 भी एक सुमिट होता है, और G अगर हम देखेंगे 7 जैसा है अगर यहां पे, तो ये चीजें आप कुछ ट्रिक्स लेके भी उनको याद कर सकते हो. एंड पे M आता है, हो गया 13 पे आएगा. स्टार्टिंग में N आता है, हो गया 14 पे N आएगा N. तो इस तरह भी आप 14 जैसा दिखता भी है, तो ये चीजें आप लिंक कर सकते हो. तो आपका ये CUET एग्जाम है, आप उसमें डायरेक्ट इस तरह A भी लिख सकते हो क्योंकि समय की कमी नहीं है. लेकिन जो प्रोफेशनल एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमें फास्टली आंसर चाहिए, तो वो वो हमें याद होनी चाहिए. जैसे G हो गया 7, Q हो गया 17, तो ये चीजें हम याद रखते हैं. W हो गया 23, U हो गया 21,
तो ये चीजें फिर हमें याद करने होते हैं और ट्रिक्स के जरिए याद होते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा अगर आपको जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए से जेड, मैंने पहले ही बोला इनका अपोजिट ए बी सी। अब यहां पे डी आएगा, जी और ई ये नहीं आ सकता है, कोई भी रख सकते हैं, या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, क्योंकि डी जो है इसके बाद यहां पे डी आएगा, ए बी सी डी। ये नीचे से अगर देखेंगे ना, जेड वाई एक्स, ये नीचे से आ रहा है, जेड यानी 26 25 24 एक्स, अब हमें 23 आएगा, यानी डब्ल्यू 23, मैंने पहले ही कहा डब्ल्यू इज 23, यानी डी डब्ल्यू विल बी आवर आंसर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चेक भी कर सकते हो, देखिए डी के नीचे कौन सा है, डब्ल्यू, अपोजिट में, ये मैंने आपको पहले ही बताया, डी के नीचे डब्ल्यू है, ठीक है, इनके अपोजिट्स, वो भी आप उस एंगल से भी आप जा सकते हो। देखिए अब और एक क्वेश्चन है, सीएम, इस तरह मैंने पहले ही कहा, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर। सी दिस वन, सी एम, पहले मैं इनको नंबर्स में चेंज करूंगा, सी हो गया ए बी सी 3, एम हो गया एन एम एन 13। अब अगर ये देखेंगे हम, ई हो गया 5, ओ हो गया 15, जी हो गया 7, क्यू हो गया 17। देखिए देयर इज रिलेशन। अब ये चेक, ये 11 हो गया 21, जरूरत भी नहीं था हमें करने का। देखिए अगर इसमें हम रिलेशन देखेंगे, सी जो है 3 नंबर पे है, तो ई कितने नंबर पे, +2, ई 5 पे है, जी 7 पे है, +2 हो रहा है, +2। देखिए अब अगर हम देखेंगे यहां पे +2 यानी 9 पे कौन सा होता है, 9 पे आई होता है। आप चेक कर सकते हो आई किस किस में है, इन दो में आई नहीं है, ये कैंसल हो गए, या ये मतलब इन दो में से ही अब आंसर आएगा, या ये सी हो सकता है या डी हो सकता है। देखिए या सी हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि हमें यहां पे आई आना चाहिए। ये हो गया 13 +2 हो गया 15, +2 15 हो गए 17। अब हमें 19 चाहिए, 19 पे कौन सा आता है, 19 पे एस आता है, तो हमें हमारा आंसर निकल गया। अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कंसेप्ट के लिए चेक करेंगे। ये भी क्यों 17, देखिए ये भी 13 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 17 है, और 19 हमें फिर से चाहिए, यानी फिर से एस ही आएगा। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है, के का वैल्यू 11 है, यानी 9 के बाद अब 11 आएगा, और 19 के बाद 21 आएगा। तो ये भी आपने अच्छे से देखा है। अब और एक क्वेश्चन, क्यू पी ओ, क्यू, इसका भी हम पहले प्लेस वैल्यू देंगे। क्यू का वैल्यू क्या है 17, एन का वैल्यू क्या है 14, के का वैल्यू क्या है 11। देखिए अगर हम यहां पे रिलेशन देखेंगे, 17 माइनस 14 -3, 14 माइनस 11 -3, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब अगर 11 में से -3 करेंगे आंसर क्या आएगा, अगर 11 में से -3 करेंगे आंसर क्या आएगा, 7 और 3 हो गए 10, 7 और 3 8 आएगा। 8 पे कौन सा है, 8 पे H होता है, यानी ये देखो H, अगर हम H देखेंगे ना, इसको ऊपर से भी जोड़ लो नीचे से भी जोड़ लो, H की पोजीशन H अब 8 जैसा दिख रहा है, तो हो गया 8, या इस तरह भी आप याद कर सकते, HEGIHT क्या हो गया, हाइट भी हम हाइट, इसमें ट की आवाज यानी 8 की आवाज
आती है हाइट, तो ये भी H8 पे आता है H। तो ये हो गया हमारे यहां पे H, इसमें भी H नहीं है, इसमें भी H नहीं है, इसमें भी H नहीं है, सिर्फ एक में H है। हमारा आंसर आ गया, तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हम और चेक करेंगे, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ गया। अगर हम करेंगे भी अब 16, ये हो गया 13, 16 और 13, इसकी डिफरेंस भी -3 है। और अगर m को j के साथ, m हो गया 13, j हो गया 10, इसकी डिफरेंस भी -3 है। तो और यहां पे अब क्या आएगा, 7 पे g होगा, 7 पे g होगा। मैंने एक सुमिट भी होता है G7 सुमिट, उससे भी आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये f ये खुद चेक कर लेना इफ यू वांट। मूव टू द नेक्स्ट वन। पहले हम इससे पहले हम ये वाला करेंगे। B के बाद D आया, यानी A B C is missing, D is given, A B C D, E is missing, F is given. See the pattern, A B C D E F, G is missing, H is given, so I should be missing, A B C D E F G H I, J should be here. See, यहां पे भी J नहीं है, यहां पे भी J नहीं है, या D हो सकता है या A हो सकता है। अब हमें और चेक करना है। जब ऐसी स्थिति आती है ना, जब दो हमें फिर और चेक करना है, क्योंकि यहां पे H भी आ सकता है, यहां पे K भी आ सकता है। A B C D E, D is missing, E is given, E F, A B C D E F is missing, G is given, H is missing, I is given, J is missing, K should be given, this should be the answer. आपको समझ आया होगा। B यहां पे दिया हुआ है, C is missing, D यहां पे दिया हुआ है, E is missing, F यहां पे दिया हुआ है, G is missing, H यहां पे दिया हुआ है, GH, I is missing, J यहां पे होना चाहिए और J के बाद K होना चाहिए, क्योंकि दूसरे जब हम इसी तरह यह भी देखा C, D is missing, E is given, तो उस तरह यहां पे K आता है। J आप खुद चेक कर लेना, यही ऑप्शन आएगा। इसके बाद E C E G I K M O Q S, देखिए जब हमें एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं आता है तो हमें इनको नंबर्स देने हैं। जब इस सिचुएशन आएगी ना, हमें कुछ भी नहीं आता है, वी शुड गिव नंबर्स टू देम। देखिए जैसे C होगा, C किस नंबर पे है, 3 पे है, E किस पे है, 5 पे है, G किस पे है, 7 पे है, I किस पे है, 9 पे है, K किस पे है, 11, M 13, O 15, Q 17, S 19। देखिए ये चीजें, पहले 3 फिर 9 फिर 15। देखिए डिफरेंस यहां पे +6, यहां पे डिफरेंस +6, अब और +6 होगा, तो क्या आएगा +6 पे, 15 और 6 हो गए 21 पे मैंने बताया U। देखिए U अगर हम देखेंगे ना, U इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 21 जैसा, ये 2 जैसा, ये 1 जैसा, तो कुछ ना कुछ लिंक करके याद कर लो। U इज इक्वल टू 21। देखिए U किस में है, इसमें है, सिर्फ ये ऑप्शन है, हमें अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ कंसेप्ट देखता है, न कि आपकी कैलकुलेशन। अगर आप कंसेप्ट से जाओगे ना, बढ़िया से जाओगे, तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने कैसा किया है ये एग्जामिनर की कोई चिंता नहीं है। उसकी चिंता यह है कि आपने आंसर सही दिया या गलत दिया। आपका आंसर सही जा रहा है। देखिए इसमें V है, T है, U है। अब हम आपके लिए और भी चेक करेंगे। 5 प्लस 6 हो गए 11 पे K और +6 17, +6 जब होगा 17 प्लस 6 हो गया 23 पे W। देखिए आप Y खुद चेक कर लेना। अब इसी पैटर्न से जाना
और y खुद चेक कर लेना, यही ऑप्शन बैठेगा। और एक क्वेश्चन है ALBC CLDC, ए से C, देखिए ABC, B इज मिसिंग C, यहां पे B इज मिसिंग C, ABC, यहां पे क्या आना चाहे AB, यहां पे हमें चेक करना है ABC, D शुड बी मिसिंग, यहां पे E शुड बी हेयर। तो E किस किस में E है? सिर्फ B ऑप्शन में E है। देखिए सिर्फ B ऑप्शन में E है, बाकी में E नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता E। अब L के बाद यहां पे भी L, यहां के पे भी L, यहां पे भी L आएगा, यहां पे भी L है, तो ये सब में L है। यहां पे B, A B, फिर D, यानी दो A B, C is missing, D, E should be missing, A B C D, E F, ये वाला ऑप्शन E L F should be here। तो इस एंगल से भी आप जा सकते हो और इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। वेरी इजी है, आप अगर नंबर सीरीज पहले देखोगे उसके बाद ये देख लेना, तो आपके I think most 80 to 90% questions will be sorted out by you if you go through this pattern and through these two lectures, which is number series and another one is letter series। So go through this and watch। देखिए यहां पे J2, इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, यानी इसमें अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी है। J2Z, हम पहले इसको देखेंगे। 2 से 4 से 7 से अब क्या होगा? देखिए +2 4 और +3, अब +4 होगा, अब +4 होगा, हो गया 11। 7 + 4 कितने हो गए? 11। 7 + 4 हो गया 11। तो बीच में सबको 11 है, तो हमें इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 11 इसके बीच में है, A के बीच में भी, B के और C के, और इसे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। J10 पे है, अब इसे हम नंबर देंगे। K11 पे है, JKL सीधे से हो गया M। M11 कौन सा है? सिर्फ ये C ऑप्शन इज M11, वो आप खुद चेक करना। Z के बाद X Y Z, यानी एक डिफरेंस, तो T आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेना खुद ही। देखिए हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी रिलेशन है एक छोड़ के दूसरे के साथ। GH I, देखिए H8 G7 F5 ABCDE G8 H7 F ABCDEF F6 E5 और इसके बाद कौन सा नंबर है? 4 पे कौन सा है? ABCD, D यहां पे एक ऑप्शन में है, देख सकते हो बस, यानी यहां पे फिर N आएगा। N, V का नंबर क्या है? V का नंबर क्या है? V का U21 V22 है, V22 है। T20 यहां पे दो डिफरेंस है, T20 R18 P16, हाँ, फिर यहां पे 16 से 2 कम कर लो, हो गया 14 पे कौन सा नंबर आएगा? N आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5। तो आप अगर इसी एंगल से टैकल करोगे, नंबर्स से में लेटर्स को नंबर्स में चेंज करोगे, उससे आपके आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे और आपको मूव नहीं करना है कितने स्टेप्स, क्या स्टेप्स, सिर्फ नंबर्स पे डिपेंडेंट। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे ABCD बार बार कितने आ गए बीच में, कितने। अगर नंबर्स आपको 26 तक है, बस इजीली याद कर लो या लिख के रख लो,
तो नंबर से ही आप आंसर दे सकोगे वेरी इजीली। होप दैट आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ताकि आपके फ्रेंड्स भी देखें, वो भी सिलेक्ट हो जाएं और आपके साथ ही वो आपके कॉलेज में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।